हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर एलपीएस सर आज एक्सरसाइज 101 फॉर एडवांस लर्नर्स के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रूल कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कैसे होता है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। और वीडियो को बार बार देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो ये जो है एक्सरसाइज 101 ये एडवांस लर्नर्स का लिए है, ऐसा मेंशन है। और ये जो है आपका जो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 91 से लेकर के 100 तक, तो आपका जो आइडिया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ दिमाग में, नॉलेज में जो आया है, उसी के तहत ये सब वाक्य भी हैं। तो इन वाक्यों को मैं तोड़ के पार्ट पार्ट में बताऊंगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए और आप सही ढंग से आंसर बनाने लगे। तो ये जो है स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन जो है पढ़ा रहे हैं इसकी तरफ होना चाहिए। आप वीडियो में 2-3 बार देखिए। एक बार में आप हताश होकर होपलेस होकर छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा। बात तभी बनेगा जब आप तत्पर रहेंगे कि हाँ हमें समझना है, सीखना है, जानना है, आंसर बनाना है, जो कि एक तरह का प्रैक्टिकल ग्रामर भी है। इसमें जो है आप कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगा। तो सेंटेंस नंबर 1 है, तुम मेरे लिए क्या करते हो। तुम क्या करते हो आप जानते हैं, व्हाट डू यू डू। क्या तुम क्या करते हो आप बनाए हैं एक्सरसाइज 95 में ऐसे वाक्य आए हैं। WH इंटरोगेटिव, जिसको हम WH क्वेश्चन फ्रेमिंग सेंटेंस भी कहते हैं। तो आप देखिए वहां से तो आपका हो गया कि तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। और मेरे लिए तो फॉर मी, लिए के लिए फॉर होता है, लिए के लिए फॉर होता है, और मी मेरे लिए हो गया। मेरे लिए क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर मी। तुम मेरे लिए क्या करते हो, ठीक है। अब सेकेंड वाक्य है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करता हूँ। तुम्हारे लिए जो है यह क्या है, इंग्लिश पार्ट में एक कॉम्प्लीमेंट है। हिंदी में भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप जो करोगे मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, हो गया वाक्य किसके लिए भाई, तो तुम्हारे लिए। यहाँ भी आ जाएगा फॉर यू, तो मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, तो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। ये पूरा शब्द है फॉर यू। इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या एक्स्ट्रा वर्ड भी कहते हैं, हिंदी में अन्य पद भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ही सब जगह आ जाएगा ऐसा नहीं है, ये आता है अन्य पद, एक्स्ट्रा वर्ड है, पूरा शब्द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हुआ है फॉर यू। तो ये बात क्लियर है कि आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट वाक्य नंबर 3 है, क्या आपका भाई आपका मदद करना नहीं चाहता है। ये बात भी उसी टेंस से है, 94 एक्सरसाइज से है। क्या आपका भाई आपका मदद करना नहीं चाहता है, तो क्या हो गया, क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका भाई, एक वचन हुआ, इसे डज लगाएंगे। डज योर ब्रदर नॉट वांट टू हेल्प यू। यहाँ देखिए 2 वर्ब है, एक चाहता है जो लास्ट में आया है उसको पहले कर देते हैं, नॉट वांट टू, इंफिनिटिव वर्ब जोड़ते हैं टू करके, और वर्ब सेकेंड रहता है जो शुरू में ही आया है, मदद करना। ये मदद करना एक वर्ब है, एक चाहना भी एक वर्ब है। हमेशा हम क्या करते हैं ऐसे वाक्यों में
हम लोग जो लास्ट वर्ड आता है वर्ब का उसको पहले लगा देते हैं, जैसे यहाँ भी लगाया पहले। डज योर ब्रदर नॉट वांट, नॉट वांट क्या चीज, हेल्प करना, मदद करना, टू हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य नंबर 4 है, वह चाहता है परंतु उसे समय का अभाव है। वह चाहता है, he wants, but he has a lack of time। समय का अभाव बोलते हैं lack of time। ये बात आपको क्लियर यहाँ समझ में आ रहा है कि he wants, वह चाहता है। he wants क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। he wants, वह चाहता है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर बट कंजंक्शन है, लिंकर वर्ड है बट ही हैज अ लैक ऑफ टाइम, उसके पास समय का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य है 5 नंबर कि वह मदद नहीं करता है। वह मदद नहीं करता है, अतः है, अतः के लिए क्या होता है, अतः के लिए क्या होता है, शो। शो मतलब इसलिए भी होता है, यहाँ अतः का सेंस इसलिए के वर्ड में आया है, थोड़ा स्टैंडर्ड हिंदी हो गया अतः मैंने, इसलिए शो ही डज नॉट हेल्प, उसका समय का अभाव है, इसलिए क्या है, वह मदद नहीं करता है। तो क्या इसके लिए ये शो ही डज नॉट हेल्प, ही के संग में क्या लगता है, डज नॉट लगता है। डज नॉट कहाँ लगता है, ही सी इट, एक नाम एक वचन कर्ता के साथ में डज नॉट का प्रयोग होता है। डज नॉट का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसका शॉर्ट एंड फॉर्म लिखे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने में इस तरह का वाक्य में प्रयोग आता है, लिखने में भी आता है। आप चाहें तो डज नॉट भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर डजंट है, सो ही डजंट हेल्प, इसलिए वह मदद नहीं करता है। और डू नॉट कहाँ आएगा, ख्याल करिए, रूल जो है डू नॉट कहाँ लगता है, डू नॉट कहाँ लगता है, आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन कर्ता क्या होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या हुआ, तब डज नॉट का प्रयोग होगा। इसके बाद जो है आपका वाक्य जो वाक्य है आपका 6 नंबर सेंटेंस है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। अगर क्या होता है, इफ, यदि भी का वही सेम है वर्ड, यदि आए तभी आप इफ लगाएंगे, अगर आए तो तभी इफ लगाएंगे। तो इफ यू डू लेबर, यदि आप, अगर आप मेहनत करते हैं, डू लेबर, करना परिश्रम, यदि आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। क्या जाएगा, इफ यू डू लेबर, इफ यू डू लेबर देन यू विल बी अ ग्रेट मैन। ग्रेट पर्सन भी कर सकते हैं, मैन चालू में मैन ही करते हैं, मैन ही करते हैं। इफ यू डू लेबर, इफ यू डू लेबर देन यू विल बी अ ग्रेट मैन, तब आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। बनने क्या होता है, बी, बनेंगे इसलिए विल, यूजर में विल लगाते हैं, शैल नहीं लगाते, सिर्फ आई और यू में शैल लगाते हैं, बाद बाकी सारे नॉर्मल केसेस में आप क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। यहाँ विल यूजर में क्या लगेगा, विल लगेगा, और बी लगा देंगे, विल बी अ ग्रेट मैन। आप इसका वाक्य पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, ले ट्रांसलेशन बुक जो है ऑक्सफोर्ड का जो ट्रांसलेशन बुक
ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक, उस बुक में आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 है। उस चैप्टर में पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा टेंस का ज़्यादा अहमियत है, इसलिए मैंने वॉइस और टेंस को लिया, नरेशन भी लूँगा और मैं सब चैप्टर भी कराऊंगा। लेसन 1 से लेकर के लास्ट इन लेसन तक कराएंगे। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ऊंचे क्लास के विद्यार्थी हैं, 9-10 में पढ़ते हैं, तो मेरा आशा उम्मीद अनुमान है कि आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ छोड़ने वाली शुरुआत की पढ़ चुके होंगे। चाहे मेरा स्टूडेंट तो पढ़ लेता है, मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर आगे बढ़ा हूँ 10th में। खैर कोई बात नहीं है, फिर हम पढ़ा देंगे उसको भी शुरू कभी। आप समझ जाएं कि वो जो है आपका वाक्य जो सेकेंड पार्ट इसमें आया है कि यू विल बी अ ग्रेट मैन, आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। चैप्टर 3 में यूज ऑफ शैल विल में ऐसा वाक्य आया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है सेंटेंस नंबर 7 आपका है, मेरा कुत्ता पागल है और रात में नहीं भूखता है परंतु दिन में भूखता है। कुत्ता जो है उसका एक एबनॉर्मल यह अभ्यास है, जिसके कारण वो बता रहा है कि वाकई की कुत्ता पागल है, रात में नहीं भूखता। जनरली कुत्ता रात में भूखते हैं और दिन में कम भूखते हैं। तो वाकई मेरा कुत्ता पागल है, तो माई डॉग इज मैड, तो सिंपल सेंटेंस है, माई डॉग इज मैड। क्या करता है और रात में नहीं भूखता है, तो कराएंगे। एक वचन ईट है, ईट जो है एक वचन बताता है, ईट ये प्रयोग करता है एक वचन को, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग होगा। डज नॉट लगा देंगे तो बार्क में एस इंजन नहीं आएगा, क्या जाएगा, इट डज नॉट बार्क। उसके बाद बार्क एट नाइट, रात में नहीं भूखता है, रात में नहीं भूखता है, यहाँ बार्क ओनली है। और जहाँ आप ग्रामर जहाँ अच्छा सोचते हैं ग्रामर बारे में, कि ग्रामर इसके अंदर खुद मौजूद है, क्या है, बट बार्क्स एट डे, बट बार्क्स एट डे, एक हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और दिन में भूखता है, रात में भूखता है, तो डज नॉट लग गया, डज वहाँ मेंटेन कर लिया, बार को प्लेन कर दिया और बार प्लेन वहाँ आ गया, यहाँ पे बाक्स आया है, बट बाक्स एट डे। तो इस बात पर गौर करेंगे। बार्क यहाँ है, डज नॉट है, डू से बना है डज, जो V5 भी है, आपने किताब के पीछे पेज में देखेंगे अच्छे से, आपको मिल जाएगा ये बात कि डू भी खुद V5 है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, बिफोर डूइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 क्या है, डज, तो यहाँ डज लगा है इसीलिए डज नॉट बार्क एट, बट बार्क एट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सेंटेंस आपका है 8 नंबर, तब तुम इसे क्यों रखते हो। दो लोगों ने बात हो रहा आपस में, तो कहता था जब कुत्ता पागल है, दिन में वो जो है भूखता है और रात में भूखता ही नहीं है, तो तुम क्यों रखते हो इसको। तब के लिए आ जाएगा देन, तुम क्यों रखते हो, वाई डू यू कीप, ऐसे के लिए इट, जानवर के लिए इट लगाते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए इट लगाते हैं। इस वर्ड के लिए क्या लगेगा, इसे क्यों रखते हो, तो इट लग जाएगा। देन व्हाई डू यू कीप इट, तब तुम इसे क्यों रखते हो। नेक्स्ट जो सामने जो बातचीत हो रहा है उसमें कह रहा हो, फिर कह रहा हो कि क्यों नहीं तुम इसे बाहर निकाल देते हो। व्हाई डू नॉट यू कीप इट आउट, कीप इट आउट मतलब बाहर निकाल क्यों देते हो, क्यों नहीं तुम इसे बाहर निकालते हो। व्हाई डोंट यू कीप इट आउट, तब इसे बाहर क्यों नहीं निकालते हो। ठीक है, इसलिए आप समझ रहे हैं, ये भी जो है आपका 95 एक्सरसाइज का वाक्य से बिलोंग करता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, मुझे उसके प्रति सहानुभूति है इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब बोल रहा अगला कि उसके प्रति जो डॉग को पेट किया पाला है, उसको सहानुभूति है, कुत्ते से सिंपैथी है, उसको उससे प्यार है कुत्ता से,
इसलिए कह रहा है कि इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बाहर नहीं निकालता हूँ। जिसका क्या हो जाएगा, आई हैव सिंपैथी फॉर इट, उसके प्रति मुझे सहानुभूति है, सिंपैथी है, फॉर इट उसके लिए, उसके प्रति यानी उसके लिए। इसलिए सो, आई डोंट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। ठीक है, फिर आगे बोलता है, मैं इसके लिए एक डॉक्टर से सलाह लेने वाला हूं, मैं इसके लिए एक डॉक्टर से सलाह लेने वाला हूं। इसके लिए, फॉर दिस, मैं सलाह लेने वाला हूं। आई एम टू कंसल्ट, लेने वाला हूं ना, वाला में आता है टू, इमीडिएट फॉर्म आ जाता है। आई एम टू कंसल्ट, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, ऐसा वाक्य आता है। तो यहाँ पर क्या है, आई एम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, फॉर दिस आई एम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मैं इसके लिए सलाह लेने वाला हूँ डॉक्टर से, एक डॉक्टर से सलाह लूंगा। ये बात भी आप क्लियर समझ रहे हैं। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में चलने वाला लैंग्वेज है, पूरा संसार में। तो अब संसार में चलने वाला लैंग्वेज, तो उसका जो वाक्य रचना होती है हिंदी से एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा ना, उसके कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, उसको बनाएंगे, वाक्य को सजाएंगे। जब वर्ड सज जाएंगे तभी तो उसके मीनिंगफुल अर्थ भी आप निकाल पाएंगे, सब निकालेगा। इसलिए आपको ग्रामर को तलाशने के लिए कहीं बाहर दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, आप आंसर में तलाशिए, प्रैक्टिकली मिलेगा आपको। हर बात को गौर करिए और तब उसको उसके साथ रूबरू हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाइए उसके साथ में, तब होगा काम आगे। आपका 11 तक जो है सेंटेंस यहाँ हुआ। अब आपका वाक्य जो है वाक्य जो आपका है 11 तक हुआ और 12 नंबर सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए घड़ी रखी थी, मैंने तुम्हारे लिए घड़ी रखी थी, परंतु मैं समझता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। रखने का क्या होता है, इंग्लिश में कीप होता है। और रखी थी क्या हो गया, रखी थी पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ,